जाते हैं, अपने आप में ये सोचते हैं कि शायद मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। कोई माँ है तो वो ये सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, मेरे हस्बैंड के साथ मेरी मोहब्बत नहीं है। और अगर कोई बहन है या बेटी है तो उसके दिल में भी ये आता है कि मेरे माँ बाप मेरे दूसरे बहन भाई उससे ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो शायद मेरी अहमियत कोई नहीं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा हर एक से, जितने भी जमीन पर मौजूद हैं, हर एक से मोहब्बत करता है, क्योंकि वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, किसी एक जान की भी नहीं। हाँ, जो शरीर के लिए पैदा हुए हैं या जो शरीर के साथ जुड़ गए हैं वो अपने ऊपर खुद हलाकत लाते हैं, लेकिन खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे और हम सब इस काबिल हो जाएं कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाले बन सके। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आज पास्टर कामरान नई लाहौर में खुदा की हिदमत के लिए हैं और हमारी टीम के वर्शिपर भाई जाहिद बॉबी भी उन्हीं के साथ हैं। बाकी जो टीम के मेंबर हैं वो सब आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको चर्च में लोग बड़े कम नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ? शादियां भी हैं, और जिन जिनको पता था कि पादरी कामरान साहब इधर नहीं है, लोग आए नहीं है। जिनको पता था वो नहीं आए। और अभी जो हमारी बाजी पीछे बैठी थी उन्होंने देखा है कि दुआ हो रही है कि खुदावन जहाँ तेरा हादम है उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, उठ के चली गई हैं। क्योंकि लोग डिपेंड ये करते हैं कि पादरी कामरान यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन हम ये ईमान रखें कि खुदावन हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया। जब खुदा मौजूद है तो फिर खुदा अपने काम खुद करने की कुदरत रखता है, लेकिन हमें जरूरत है कि हम आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ उसके पास आए और उससे कहें कि खुदा तो अपने आसमान को मेरे लिए खोल दे। तो खुदा जो हर तरह की मोहब्बत का सरचश्मा है, खुदा जो प्यार करने वाला है, हमें कभी भी अपनी हजूरी से निकाल बाहर ना फेंकेगा, बल्कि वो हमें अपने पास बुलाता है। और कलाम भी हमें बताता है कि उसने कहा कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। जो कोई मेरी आवाज सुनकर अपने दिल के दरवाजे को खोलता है, मैं उसके साथ अंदर आता हूँ, उसके साथ बैठकर खाना खाता हूँ। कितनी अच्छी बात है कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ, खाना खाता हूँ। हमें अच्छा लगता है जब हम किसी बड़ी शख्सियत के साथ बैठकर या ऐसे लोगों के साथ बैठकर जिसे हम बड़ा पसंद करते हो, उनके साथ बैठकर चाय का कप पी लें, उनके साथ बैठकर हम थोड़ा सा खाना खा लें, थोड़ी सी सिटिंग कर लें, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन देखें, खुदा भी हमें एक बड़ी शख्सियत ही समझता है। खुदा कहता है कि इस बेटी की, इस बहन की, इस भाई की मेरी नजर में बड़ी ज्यादा कीमत है, और अगर ये मेरे साथ बैठकर खाना खाएगा तो मेरे लिए फख्र की बात है। और बजाय इसके कि हम ये कहें कि खुदा अगर मेरे साथ खाना खाए तो मेरे लिए फख्र की बात है, खुदा हमें इज्जत देता है, खुदा हमें रिस्पेक्ट देता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम दिल से खुदा को रिस्पेक्ट दें, खुदा के हाथों की भी कदर करें, और ये भी कोशिश करें कि ये जो घर है ये खुदा का घर कभी भी खाली ना हो, बल्कि ये हमेशा भरा रहे। आमीन। क्योंकि जब खुदा का घर भरा रहेगा, खुदा के लोग उसके घर में रहेंगे, तो खुदा के घर में रौनक होगी। और जब यहाँ पर रौनक होगी, और एक बड़ी खूबसूरत बात है कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि पूरी दैये की ज़हीरा खाना बना। ज़हीरा खाना का क्या मतलब है? खुदा का घर। ज़हीरा खाना का मतलब है जो जगह पहले से ही भरी हुई है, ऑलरेडी वहां पर बहुत सी बरकतें हैं, वहां पर रूह की नेमतें हैं, रूह की बरकतें हैं, रूह की बख्शिशें हैं, और रूह के फल जहां पर है वहां पर अपनी जाइए लेकर आए। एक बात है, इसलिए लोगों को भी अपने आप को अवेयर करना चाहिए कि हम उस जगह पर जाएं जहां पर खुदा का रूह कुछ काम कर रहा है। और मेरी दिली दुआ है कि खुदा का ये घर हमेशा खुदा के लोगों से, रूह की नेमतों से, रूह की बरकतों से भरा रहे। आमीन। और हम सब की ये दिली ख्वाहिश है कि खुदावंद इस घर को अपने जलाल के लिए हमेशा आबाद रखे। आए हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। खुदा के कलाम में मुक़द्दस में से आज देखेंगे कि खुदा हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। खुदा जो जिंदा खुदा है, खुदा जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल का मुकाशफा। ये मुकाशफा किसका है? किसका मुकाशफा है? शाबाश, सभी बोले। ये यीशु मसीह का मुकाशफा है। और लिखा किसने है? ये यीशु मसीह का मुकाशफा है, लेकिन लिखा किसने है? हम ज्यादातर यही कहते हैं कि हम यूहन्ना का मुकाशफा निकालेंगे। ये यूहन्ना का मुकाशफा नहीं, कलाम मुक़द्दस में इसके आप पहले बाब में पढ़े, वहां पर लिखा है
कि यीशु मसीह का मुकाशफा जो यूहन्ना रसूल पर नाजिल हुआ और उसने इस मुकाशफा को लिखा, और इस मुकाशफा के अंदर वो तमाम तर बातें बयान की गई हैं जो आने वाले जमाने में होने वाली हैं, जो आने वाले जमाने के वाकयात हैं, जो कुछ जमीन पर रूनुमा होने वाला है, वो सब कुछ इसके अंदर कलमबंद कर दिया गया है। और यूहन्ना रसूल कहता है कि मैंने उसको देखा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद है। उसको मैंने देखा, मैं उसके सामने गिर पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी कुव्वत, इतनी हिम्मत, इतनी सख्त ना रही कि मैं उसकी तरफ देखकर निगाह कर सकूं। इसीलिए मैं उसके सामने गिर गया और मुर्दा सा हो गया, क्योंकि खुदावंद ही वो जोर बख्शता है कि हम उसके जलाल के लिए उठ खड़े हों। अगर खुदा एक वक्त के लिए हमें गिराता है तो वो दूसरे वक्त में हमें उठा भी खड़ा करता है। आमीन 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 आमीन। इसीलिए अगर जो खुदा में है, जो खुदा से मोहब्बत करते हैं, वो इस बात को जान ले अपने लिए कि अगर हम गिर जाएंगे तो खुदा हमें उठा खड़ा करेगा। क्योंकि जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यहोवा मेरा जोर है, खुदावंद मेरा हरावल और मेरा चंडावल है, तो वो हमें अपने जोर से और अपनी कुव्वत से भर देता है। आए साथ निकालिएगा यीशु मसीह का मुकाशफा जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया, और खुदा ने अपने भेदों को, अपने मुकाशफात को उस पर जाहिर किया। उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। और किसी से गुजारिश है कि कलाम मुकद्दस जिनके पास है वो अपना हाथ ऊपर उठाए जरा, जिनके पास ना खुदा का कलाम मौजूद है। हालेलुया। और जो लोग पढ़ सकते हैं वो अपना हाथ ऊपर उठाएं। आपका कलाम किधर है जो पढ़ सकते हैं? जिनका कलाम मौजूद है वो अपना हाथ नीचे करें, जिनके पास कलाम मौजूद नहीं है, जो पढ़ सकते हैं वो अपना हाथ ऊपर करें। उस दिन आपने ये सुना था कि खुदा के हादम जो आए थे उन्होंने कहा कि एक मसीही की पहचान, एक सिपाही की पहचान है कि उसका हथियार उसके हाथ में होना चाहिए। और कितनी कीमत है इसकी? कोई खास कीमत नहीं, बहुत थोड़ी सी इसकी कीमत है, लेकिन जो कुछ इसके अंदर लिखा है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इसीलिए वो बातें जो खुदा ने कलम बंद करवाई हैं इस कलाम के अंदर, वो हमेशा हमारे हाथ में होनी चाहिए, ताकि जो लोग देखें वो पहचाने कि फिर हकीकत जिनके पास मसीह का कलाम है वो ही हकीकी मसीही है। आए हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से निकालेंगे मुकाशफा उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। और जिस किसी ने निकाल लिया है वो खड़ा होकर बुलंद आवाज से इसको पढ़ दे। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। आमीन। आगे पढ़े। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादरे मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रोंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए निजात, बरकत और तसल्ली का सबब बोले। आमीन। जो आयत क्या कहेगी? आमीन। अभी हमने जो आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत की है, और हम सब ने यहाँ पर पढ़ा है कि उसकी पोशाक और रान पर ये लिखा है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। इसके पहले चैप्टर में हम जाएंगे और वहां पर हम एक वर्ड्स पढ़ेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से। और यूहन्ना यहाँ पर कहता है कि मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था,
और उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी, और उसके पांव उस हारस पीतल के से थे जो भट्टी में ताया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में एक 2 धारी तलवार उसके मुंह से निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। और जब मैंने उससे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझसे अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ। ये वही है जिसकी पोशाक और जिसकी रान पर ये लिखा हुआ है कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। ये वही यीशु है जिसके सामने वो पलूस वो यूहन्ना कहता है कि मैं उसके सामने गिर पड़ा, मैं मुर्दा सा हो गया। एक दफा वो उसकी हकीकी शक्ल को देखता है, एक दफा वो उसकी सूरत को देखता है, और दूसरी दफा वो जाकर देखता है कि वही शख्सियत जिसको देखकर मैं उसके सामने गिर गया था, उसको मैंने सफेद घोड़े के ऊपर सवार देखा है, और उसकी पोशाक सफेद कलर की है, और वो कौमों का इंसाफ करने के लिए निकला है। उसके किसी कपड़े के ऊपर नहीं लिखा हुआ था, उसकी रान के ऊपर लिखा हुआ है, उसके जिस्म के ऊपर ये पैवस्त है कि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। और मेरा और आपका यीशु है। हम देखिए जब खुदावन ने रोए जमीन पर इंसान को पैदा किया तो खुदा ने सबसे पहला वादा अपना जो था वो इब्राहिम के साथ किया, और जितने वादे खुदा ने किए खुदा ने सारे वो इब्राहिम को दिए। अपने पहले वादों में खुदा ने अपने बंदा को खड़ा किया ताकि वो उसके जलाल के लिए उसकी हजूरी में खड़ा रह सके, और इब्राहिम उसकी हर कही हुई बात पर जो कलाम भी खुदा ने उसके साथ किया वो सारी बातों पर ईमान ले आया। इसीलिए खुदा ने कहा कि ये मेरा दोस्त है। क्या है? ये मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त है। फिर खुदा ने उससे इब्राहिम से इसहाक से यकूब, और यकूब से 12 कबीले निकले, और उन कबीलों में से हम देखते हैं कि बहुत से कौमें और बहुत सी नेशंस उन कबीलों के अंदर से निकली, और हर एक कौम का एक अपना अपना बादशाह पैदा हो गया जमीन पर। जितनी भी कौमें जमीन पर हमें नजर आती हैं उन सब के बादशाह हो गए, लेकिन वाहिद बनी इस्राएल ऐसी कौम थी जिसका कोई बादशाह ना था, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मैं खुद इनका बादशाह हूँ। खुदा ने कहा मैं खुद इनका बादशाह हूँ। और मूसा के जमाने में हम देखते हैं कि जब फलस्तियों ने, हत्तियों ने, यबूसियों ने, अमूनियों ने, सब ने बनी इस्राएल कौम के खिलाफ उठ खड़े हुए तो खुदा ने अपनी कुव्वत, अपना जोर वहां पर दिखाया। वहां पर लड़ने के लिए कोई बादशाह भी नहीं आया था। वहां पर ना उनके पास भाले थे, ना उनके पास बच्चे थे, नेज़े थे, ना उनके पास टैंक थे, ना उनके पास कुछ और था, लेकिन जो कुव्वत काम कर रही थी वो खुदा थी। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब भी बनी इस्राएल कौम चलती थी खुदा आसमान पर बादलों की मानद और जमीन पर शोलों की मानद उनके साथ साथ चलता था, क्योंकि खुदा ने अपने वादों के अंदर उन लोगों को रखा था। और आज भी जो लोग खुदा के वादों में जिंदा है, वादों के साथ रह रहे हैं, खुदा उनके साथ साथ चलता है। दिन को बादल और रात को शोले बनकर खुदा अपने लोगों के साथ चलता है। और खुदा कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, उससे मैं प्यार करता हूँ। लेकिन जब हम उसके वादों में कायम रहते हैं तो फिर हम देखते हैं कि बादशाह ने तमाम तर हकाम जारी कर दिए कि मिस्री लोगों पर जुल्म किया जाए, उनसे काम करवाया जाए। लेकिन वहां से उनको छुड़ाने वाला कौन था? किसने छुड़ाया था? खुदा ने मूसा को खड़ा किया, लेकिन मूसा उनका बादशाह नहीं था, खुदावंद ही उनका बादशाह था। खुदा के लोग जब निकल आए मुल्क मिस्र के अंदर से तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे कि ऐ मूसा तो हमें यहाँ से क्यों निकाल कर ले आया है, क्योंकि हमारे पास वहां पर खाने को बहुत कुछ था। तो उस वक्त बादशाह ने उनको खाने के लिए क्या मुहैया किया? मन, आसमानी मन उनको मुहैया किया गया। ना उस वक्त उनको खीरे मिले, न वहां पर प्याज मिला, न वहां पर लहसुन मिला, बल्कि बादशाह ने उनको आसमान से सब कुछ मुहैया किया। आज देखते जितने भी सियासी लोग हैं उनके सामने एक ही डिमांड रखी जाती है, उनको यही कहा जाता है कि अवाम को क्या मुहैया करें? रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया करें, क्योंकि ये डिमांड है लोगों की। और बादशाह की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने लोगों को मुहैया करें। और इसी तरह से खुदा ने भी अपने लोगों की जिम्मेदारी ली। और देखे जब लोग मिस्र में से निकल आए थे तो किसी के कपड़े फटे थे? नहीं। जुतियां टूटियां सब? नहीं। कितना अर्सा लगा था वहां से निकलने में उनको? 40 साल का अरसा था वहां पर। लेकिन
कलाम मुकद्दस बयान करता है कि बादशाह उनका रिस्पॉन्सिबल था, खुदा उनका बादशाह होकर उनके साथ साथ था, खुदा उनको मुहैया करता रहा, यहाँ तक कि उसने उनको जमीन की पैदावार नहीं बल्कि आसमान की खुराक मुहैया की। और यही उस बादशाह की क्वालिटी है कि वो अपने लोगों को भूखा नहीं रहने देता। हमारे सियासी जो लोग हैं वो वादे करते हैं, यहाँ पर क्या कह जाते हैं, सड़कें भी बनावांगे, नलके भी लुआवांगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है, वक्त गुजर जाता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जो बादशाह आसमान पर है वो अपने लोगों की खुराक का, उनकी पोशाक का, उनके खाने का और उनके पीने का भी ख्याल रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस तरह से जब हम और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो बनी इस्राएल कौम यशवा की सपुर्दगी में आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, ताकि वो उस मुल्क को जिसका वादा खुदा ने अपने बंदा मूसा के साथ किया उसके अंदर दाखिल हो सके। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे तो उनके पास एक ही चीज थी, और वो क्या था? अहद का संदूक था। जब यशवा बनी इस्राएल कौम को लेकर मुल्क मौदा के पास पहुंच गया तो उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं था उनके पास, सिर्फ उनके पास अहद का संदूक था। लेकिन वही अहद का संदूक, क्या उनके पास थे बड़ी बड़ी फौजें, ढेर फौजें? कोई है 10,000 फौजा, 20,000 फौजा, लाखों के हिसाब से कोई फौज थी उनके साथ? कोई भी उनके साथ नहीं। भाई को जरा जगा दे, पास्टर साहब सही कहने, नींद रहे थे पूरी करना दे। तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो बुलंद आवाज के साथ ललकारे और उन्होंने खुदावंद यहोवा खुदा को पुकारा और खुदा ने आसमान से उनके लिए कुमक भेजी और उनको फतह हासिल हो गई, क्योंकि खुदावंद उनका खुद खुदा था। और उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा मुझे क्वेश्चन बताएं कि सबसे पहला बादशाह कौन था? बनी इस्राएल कौम का सबसे पहला बादशाह कौन था? साउल बादशाह। कौन था? साउल बादशाह। साउल सबसे पहला बादशाह था। लेकिन वो भी जब बनी इस्राएल कौम ने खुदा के सामने जिद की और सैमुएल के सामने उठ खड़े हुए कहा, सैमुएल हमारा बादशाह कोई नहीं है, हम वो बादशाह चाहते हैं जो हमें नजर आए, जिसको हम देख सके, जिसकी हम प्रस्तिश कर सके, जिसकी हम पूजा कर सके, जो हमारे साथ बातें करे। तो खुदा ने कहा कि सैमुएल इनको कह दे कि मैं इनका बादशाह हूं। लेकिन लोग बजिद रहे कि हमें बादशाह चाहिए। तो खुदा ने कहा कि देख वो शख्स जिसको तू सामने से आता हुआ देख रहा है, यही इस कौम का बादशाह होगा। और जब वो बादशाह मुकर्रर हुआ तो क्या हुआ? उसके बाद बनी इस्राएल कौम पर हालात पहले से भी ज्यादा खराब होने शुरू हो गए। और हालात खराब होने की वजह से हम देखें कि जितनी भी जंगें थी, जो जंगें वो जीतते आ रहे थे, फौजों के बगैर जीतते आ रहे थे, नेज़ों के बगैर जीतते आ रहे थे, टैंकों के बगैर जीतते आ रहे थे, लोगों के बगैर जीतते आ रहे थे, वही फौजें उनके लिए नुकसान का सबब हो गई। और जितनी जंगें उन्होंने जीती थी वो सारी जंगें उसके बाद वो हारना शुरू हो गई। और आखिरकार हुआ क्या कि साउल भी इस जमीन से रहलत कर गया। और फिर उसके बाद कौन सा बादशाह बना? दाऊद बादशाह बना। दाऊद के बाद कौन सा बादशाह बना था? सुलेमान बादशाह बना था। सुलेमान के बाद कौन बादशाह बना था? रुबाम के बाद सुलेमान के बाद रुबाम बना था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बादशाह आते गए और बनी इस्राएल कौम के अंदर सारी कौमें जो थी वो बिखर गई, क्योंकि लोग बजिद हो गए थे कि हमें हमारा बादशाह जमीन पर चाहिए। जब तक हम आसमान के बादशाह को अपना खुदा मानते हैं, जब तक हम आसमानी खुदा को अपना बादशाह मानते रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी में सवाल नहीं आता। लेकिन जब हम जमीन पर अपने लिए रिश्तों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं, जब हम जमीन पर अपने लिए हाकम ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो तब हमारी जिंदगी सवाल पजीर हो जाती है। जब तक खुदा उनका बादशाह रहा, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा उनको सरफराजी बख्शता रहा। लेकिन जो ही जमीन पर उन्होंने अपने लिए एक बादशाह मांग लिया, उनकी जिंदगी पर सवाल शुरू हो गया। और जब तक हम भी खुदा को कहते रहते हैं खुदा तू हमारा मालिक है, लेकिन बात ऐसे होता है कि हम एक दूसरे पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। शायद ये फैमिली जो है वो बहुत अच्छा चर्च को इस वक्त सपोर्ट कर रही है, हमें किस पर निगाह करनी है? खुदा पर निगाह करनी है, अपने बादशाह पर निगाह करनी है, क्योंकि यहोवा पाक खुदा हमारा बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम बताता है कि कोई भी बादशाह जो जमीन पर, कलाम में लिखा है कि जो बादशाह पर और उमरा पर भरोसा करता है वो मलाऊन है, लेकिन मुबारक वो शख्स है जो खुदा पर भरोसा करता है। मुबारक वो शख्स है, उसकी जात मुबारक है जो जिंदा खुदा को अपना खुदा मानते हैं। और कलाम मुकद्दस में हम उसके बाद देखते हैं कि जितनी भी कौमें जमीन पर थी वो सारे ने अपने अपने बादशाह बना लिए। कौमें बिखर गई,
एक ही बादशाह चूज करने के बाद, एक ही बादशाह बनाने के बाद फिर क्या हुआ जी, सारे बनी इस्राइल कौम के अंदर इंतशार पैदा हो गया। किधरे बादशाह दारा बन गया, किधरे फलाना बादशाह बन गया, किधरे कोई बादशाह बन गया, किधरे कोई बादशाह। और इस कदर वो बनी इस्राइल कौम की शक्ल जो थी वो बिल्कुल बिगड़ गई, क्योंकि उन्होंने खुदा को अपना बादशाह मानने से इनकार किया। और कलाम हमें बताता है कि जूं जूं लोग खुदा पर निगाह करते थे, जूं जूं बनी इस्राइल कौम खुदा को पुकारते थे, खुदा तब तब उनकी मदद के लिए अपने आसमान से लोगों को भेजता रहा, खुदा अपने नबियों को भेजता रहा। आज भी खुदा हमारी दुआओं को सुनता है। हम गुनाह कर लेते हैं, फिर खुदा के पास आ जाते हैं। फिर हम गुनाह में क्यों? इसलिए कि उसने अपने बेटे यीशु के खून के वसीला से हमें पाक किया है, इसलिए वो हमें कभी नहीं छोड़ सकता। हम गुनाह करेंगे, फिर वापस आएंगे, वो फिर हमें कबूल कर लेगा। हम फिर खुदा से दूर जाएंगे, फिर हम वापस आएंगे, फिर वो हमें कबूल कर लेगा, क्योंकि उसने हम अपने वादे हमारे साथ रखे हैं। उसने अपने बेटे यीशु के खून के वसीला से हमें पाक किया है, इसलिए वो कभी हमें नहीं छोड़ सकता। इसी तरह से खुदा ने बनी इस्राइल कौम को भी नहीं छोड़ा, बल्कि जब जब लोगों ने उसको पुकारा, खुदा ने उनको बादशाह मुहैया किए, खुदा ने उनको नबी मुहैया किए, खुदा ने अपने पैगंबरों को भेजकर अपने लोगों को, अपनी कौमों को आजाद किया। और आजादी का ये काम चलता रहा। और खुदा के कलाम में से हम देखते हैं कि जब खुदा ने देखा कि अब बनी इस्राइल कौम के लिए छुटकारे के रास्ते खत्म हो गए हैं, कोई बादशाह भी जमीन पर इस तरह का मुकर्रर नहीं हो सकता, अब कोई ऐसी शख्सियत जमीन पर नहीं रही कि वो लोगों को आजाद कर सके, तो उसने प्रोफेसीज के जरिए अपने हाकिमों को, अपने पैगंबरों को बताना शुरू कर दिया कि जमीन पर एक कौम पर फुटेगी और एक यहूदा के कबीले में से बबर पैदा होगा जो तमाम हुकूमतों के लिए बायसे बरकत होगा। और कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा में देखते हैं कि हम देखें, जब पुराने अहदनामा की जो आखिरी किताब है, नए अहदनामा में मत्ती की किताब तक कोई खुदा का कलाम नाजिल नहीं हुआ आसमान से। और वो कितने अरसा था, कितने सालों का अरसा था, ये किसी को पता है? कितने साल का अरसा था? 350 साल का ये अरसा था। पुराने अहदनामा की आखिरी किताब से लेकर खुदावंद यीशु की पैदाइश तक कोई कलाम खुदा ने नहीं किया, लेकिन फिर खुदा ने कलाम किया और खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को इस जमीन पर भेजा। और मजूसी और तमाम तर वो लोग जो पुराने इल्म और कलाम को जानने वाले थे, जितने भी फालगीर थे, जितने भी मजूसी थे, जितने भी कलाम को, इल्मों को जानने वाले थे, वो सब ये जानने लगे, वो सब ये समझने लगे कि इस जमीन पर अब बादशाह एक और आने वाला है। इसलिए जब उनको इस बात का इल्म हुआ, उन्होंने सितारे को देखा, तो वो यरूशलेम के अंदर पहुंच गए और यहूदियों से जाकर पूछने लगे, बनी इस्राइल कौम के लोगों से जाकर पूछने लगे कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा होने वाला है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर उसको सिजदा करने आए हैं। क्योंकि लोगों को एक अरसा गुजर चुका था कि उन्होंने बादशाह की शक्ल ही नहीं देखी थी, और लोग तरस गए थे कि हम किसी बादशाह को देखें, हम किसी बादशाह का दीदार करें, हम एक बार फिर इस जमीन पर रूनुमा होने वाले उस शख्स को देखें जिसका वादा खुदा ने अपने कलाम के मुताबिक, अपने नबियों के मुताबिक किया है। इसलिए वो बेचैन हो गए, और जब उनको पता चला तो वो घूमते आए वहां से। और जब इस बात की खबर हेरोदिस के पास पहुंची तो हेरोदिस भी घबरा गया। उन्होंने कहा मेरे अलावा क्या हो सकता है, क्योंकि इंसान कभी भी नहीं ये चाहता कि उसकी सल्तनत छीनी जाए, कोई शख्स भी नहीं ये चाहता कि उसके ओहदा से उसको बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन जो लोग खुदा के साथ वफादार है, खुदा उनको हमेशा स्टैंड रखता है, खुदा उनको हमेशा खड़ा रखता है। आमीन, आमीन। लेकिन अगर हम वाकई खुदा से मोहब्बत करने वाले हैं तो खुदा हमें कभी भी नहीं गिरने देगा। फिर पाए कोई हेरोदिस होए, फिर पाए कोई और बादशाह भी क्यों ना हो, खुदा कभी भी अपने लोगों को नहीं गिरने देता। खुदा हमेशा अपने लोगों को स्टैंड रखता है, क्योंकि वो खुद हमारा बादशाह है, वो खुद हमारा मुहैया करने वाला है। और यीशु मसीह नासरी को हम देखते हैं कि जब उसने अपनी जमीनी जिंदगी पर 33 साल अपनी जिंदगी के पूरे कर लिए, तो खुदा यीशु को ये पता चल गया कि मेरा अहीर वक्त, मेरे जलाल का वक्त अब नजदीक है। तो यरूशलेम में खुदा यीशु दाखिल होने के लिए आए। किसके ऊपर सवार हो गए थे? किसके ऊपर? और आपको ये पता है कि उस जमाना में बादशाह गदियों के ऊपर ही सवार हुआ करते थे, इसलिए यीशु ने उस गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर ये साबित कर दिया कि वो ही हमारा बादशाह है। हालेलुया, वही वो बादशाह है जो इस जमीन पर अपने लोगों को निजात देने के लिए आया है, जो अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए आया है, जो अपने लोगों को रिहाई देने के लिए आया है, वही वो बादशाह है।
और देखा लोगों ने जब के वाकई बादशाह बैठ गया तो उन्हें यीशु के वो मोजज़ात याद आए होंगे कि उसने अंधों को आंखें दी हैं, उसने लंगड़ों को चलना सिखाया है, उसने मुर्दों को जिंदा किया है और उसने कोड़ियों को पाक और साफ किया है। उनके अंदर ये गैरत जाग उठी और उन्होंने खजूर के पत्तों की डालियां ली और होशाना के नारे लगाना बुलंद कर दिए और उन्होंने अपने कपड़े उतार कर गदी के नीचे फैलाना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि यीशु ही उनका बादशाह है। और जब यीशु मसीह नासरी यरूशलेम के अंदर दाखिल हुए तो एक शहाना दाखला था वो यीशु का, क्योंकि उसने अपने आप को पहली बार जमीन पर एक बादशाह के तौर पर दुनिया पर जाहिर किया। और हम देखें उसी यीशु मसीह नासरी के बारे में हमने कलाम मुकद्दस में अभी पढ़ा है कि उसकी रान के ऊपर लिखा हुआ है खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। और देखिए जब खुदा यीशु मसीह नासरी को वो लेकर गए मसलूब करने के लिए तो उन्होंने यीशु को किरमजी चोगा पहनाया, उन्होंने यीशु को बादशाह के तौर पर किरमजी चोगा पहनाया, उसके सर पर ताज रखा और कहा कि ये यहूदियों का बादशाह है, ये है यहूदियों का बादशाह। और यहूदियों ने जब ये देखा कि हाकिम वक्त ने इसके सलीब के ऊपर यहूदियों का बादशाह लिख दिया है तो वो चिल्लाने लगे और कहने लगे कि इसके ऊपर एक और आयत लिख दी जाए, इसके ऊपर एक और आयत लिख दी जाए कि ये अपने आप को कहता है कि ये यहूदियों का बादशाह है। लेकिन हाकिम ने ये कहा कि अब जो कुछ मैंने लिख दिया वो लिख दिया, क्योंकि ये सब कुछ खुदा की तरफ से हो रहा था कि वो ही यहूदियों का बादशाह बन गया। इससे पहले जो यहूदियों का बादशाह था वो कौन था? यीशु से पहले कौन था? हेरोदिस बादशाह था। लेकिन हेरोदिस यहूदी नहीं था, हेरोदिस जो बेसिकली था वो रोमी बादशाह था, रोम का बादशाह था। उसका ताल्लुक यहूदी और इस्राएल की कौम से नहीं था बल्कि रोम की कौम से था। किस कौम से था उसका ताल्लुक? रोमी था, वो रोमी बादशाह था, वो यहूदियों का बादशाह नहीं था। इसीलिए यहूदिया को जो बादशाह था, यहूदियों का बादशाह था, वो कौन था? वो यीशु मसीह नासरी था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं अपनों में आया लेकिन मेरे अपनों ने मुझे कबूल ना किया, उन्होंने मुझे रद्द कर दिया, उन्होंने मुझे अपनी जिंदगियों से निकाल दिया, उन्होंने मुझे अपने लाइफस्टाइल में से निकाल दिया। और वो चिल्ला उठे कि इसको सलीब दे, इसको मसलूब कर, क्योंकि हम इसको अपना बादशाह ही नहीं मानते। लेकिन उसकी सलीब के ऊपर लिखा हुआ है कि वो यहूदियों का बादशाह है। आज हम भी अपनी जिंदगियों के वसीला से यीशु मसीह का इनकार करते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि हमारी जिंदगियों के ऊपर भी लिख चुका है कि यीशु हमारी जिंदगी का बादशाह है। आप इस चीज को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन ये बात जान लें कि यीशु ही मेरा बादशाह है। बेशक हम उसको मसलूब करें अपनी बातों के वसीला से, अपने कामों के वसीला से, लेकिन ये जाने रखें कि हमारे ऊपर लिखा जा चुका है कि वही हमारा बादशाह है। उसके अलावा कहीं भी निजात नहीं है, उसके अलावा कहीं भी रिहाई नहीं है। चाहे हम खुदा के सामने डिमांड करें खुदा कोई और दे, शान खुदा सानू कुछ और दे, खुदा के लिए कुछ भी नहीं। एक चीज लेकर थी तो की ये कि यीशु तेरा बादशाह है। कौन बादशाह है? यीशु मेरा बादशाह है। और जब यीशु को उसके अपनों ने रद्द कर दिया, उन्होंने कहा साड़ा बादशाह है ही नहीं, तो खुदा ने किसको, यीशु ने किसको चुन लिया? उसने कहा कि खुदा ने अपना बेटा इस दुनिया को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने देखा कि इन्होंने मेरे बेटे को कबूल किया, उसने कहा वो सारी दुनिया इसको कबूल करेगी और जो इस पर ईमान ले आएगा वो जान जाएगा कि ये उसकी जिंदगी का बादशाह है, यही उसकी जिंदगी का बादशाह है। और हर एक ईमान लाने वाले के लिए आज निजात है, हर एक ईमान लाने वाले के लिए आज रिहाई है, और हर एक जो उसको कबूल कर लेता है खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक पा लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसके अपनों ने उसको रद्द किया, लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया उसने उनको खुदा के बेटे होने का, बेटे बेटियां होने का हक बख्शा। अब हमारे पास ये हक है। अब ये सिर्फ यहूदियों के पास नहीं है कि यहूदी सिर्फ कहने हट है यीशु, अब यीशु हर उसका है जो उस पर ईमान ले आता है। और कलाम ये बताता है कि आने वाले वक्त में भी खुदा के हाथों में बादशाही है। आए हम इस हवाला को एक बार फिर पढ़ेंगे। मुकाशफा में से हम निकालेंगे उसका 19वां बाब और उसकी 11वीं आयत में से। यहाँ पर लिखा है कि फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बराबर कहलाता है, और वो राशि के साथ
इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोला की सी हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका नाम लिखा हुआ है जिसको उसके अलावा सिवा कोई और नहीं जानता। और वो ऊन की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और महीन कतानी कपड़े पहने हुए इसके पीछे पीछे हैं। आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद महीन कतानी कपड़े पहने हुए इसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तलवार निकलती है, और वो लोहे के असास से उन पर हुकूमत करेगा। और कादरे मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और उसकी रान पर लिखा है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंदों का। सभी बोले बादशाहों का बादशाहों का बादशाह कौन है? हालेलुया, यीशु बादशाह है। और आज हमें उसको अपनी जिंदगी में कबूल करना है, आज हमें इसको अपनी जिंदगी में रखना है और इकरार करना है। हर रोज अपनी जिंदगी के अंदर इस बात का इकरार करें कि खुदावंद यीशु तू ही मेरा बादशाह है। और जब हम यीशु को अपना बादशाह तस्लीम कर लेते हैं तो फिर हम कभी भी किसी जंग में नहीं हारेंगे, क्योंकि जब हम खुदा के सामने ये डिमांड नहीं करेंगे खुदा सानू को चाहिए, खुदा ते को खुदा और मुहैया कर, को बादशाह मुहैया कर, को हाकम मुहैया कर, तो जब हम उसको अपना हाकम और बादशाह तस्लीम करेंगे तो हमारी जिंदगी हमेशा फतेहमंद रहेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे और सब इकरार करना शुरू करेंगे कि खुदावंद तू मेरा बादशाह है।